कितने गौवंशजों को छुड़ाया गया है और किस तरीके की कार्रवाई कर रहे हैं आप? पिछले कुछ दिनों में हमारे पास में जो भी इंफॉर्मेशंस आ रही हैं उस इंफॉर्मेशन बेसिस पे, और कुछ ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर पहले भी कुछ केसेस दाखिल हुए हैं, उन सभी के ऊपर नज़र रखी जा रही थी। और अभी तक लगभग 400 के करीब गौवंश जो हैं उसको रेस्क्यू किया गया है। उनको हमने जो शेल्टर्स हैं वहाँ पे पहुँचाया है, और इसमें कई जो एक्यूज़ हैं उनको अरेस्ट भी किया है। कल की हमारी बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है कामठी एरिया में, जिसमें 238 जो गौवंश के जो जानवर हैं, जो गौ गौ से रिलेटेड जो भी प्रोजेनीज हैं, उनको ताबे में लिया गया और उनको हमने शेल्टर होम्स में पहुंचाया है। तो ये कुल मिला के जो है काफ़ी बड़े लेवल पे हम लोग एक्टिविटी कर रहे हैं। हमने लगभग 11 चेक पॉइंट्स लगाए हैं पूरे शहर में, ताकि बाहर से कोई भी अगर वाहन लेके आता है या फिर पैदल भी उसको अगर लेके आते हैं तो उन सब चीज़ों पे हमारी नज़र है, और इसी आधार पे हम लोग आगे की कार्रवाई कर रहे हैं। कुछ तस्करों को आप लोगों ने तड़ीपार भी किया है, क्या है पूरी गौ तस्करों को तड़ीपार किया है? जो भी, जैसे मैंने बताया कि हमने नज़र रखी हुई थी जो भी गौ तस्कर थे जिनकी पुरानी हिस्ट्री है उसके बेसिस पे, और जिनके ऊपर पहले केसेस जो दाखिल हुए थे, उन सभी को वॉच रखते हुए हमने लगभग 7 लोगों को तड़ीपार भी की कार्रवाई भी हमारी शुरू है उसमें। और इसके अलावा जो वाहन भी इसमें यूज़ हो रहे थे, जिन वाहनों में पहले ये यूज़ किए गए थे इस चीज़ को तस्करी करने में, उन वाहनों के ऊपर भी थ्रू आरटीओ हम लोगों ने कार्रवाई की है। सर, बीती रात 3-4 बजे तक, देर रात तक आपकी टीम ने कार्रवाई की है गौ को छुड़वाने के लिए। क्या ये ईद पे कत्ल के लिए आ रही थी, किस मकसद से रखा गया? जी, इसमें जो हमको इन्फॉर्मेशन मिली है वो इसी तरह की है कि क्योंकि अनटैग थे, क्योंकि टैगिंग बहुत ज़रूरी है महाराष्ट्र में। जो भी एनिमल्स होते हैं स्पेशली गौवंश से जो रिलेटेड हैं, तो वो तो अनटैग थे। जो टैग थे उनको हमने छोड़ा भी है, जो प्रूव किया जिन्होंने कि ये जो है हम हमारे घर के लिए था, तो वो हमने उस हिसाब से कार्रवाई की है। सर, ऐसा भी देखा जाता है कि जो गाय आ रही है नागपुर की, जो सीमाएं हैं कई राज्यों से जुड़ी हुई, तो क्या ये गाय इतनी बड़े पैमाने पे कहाँ से आ रही है, किस मार्ग से आ रही है, नागपुर कैसे पहुंच रही है? देखिए, नागपुर जो एक ट्रांज़िट पॉइंट भी है, क्योंकि यहाँ से जो कई मेन रोड्स जो हैं यहाँ से गुजरते हैं, तो मध्य प्रदेश हो या फिर भंडारा हो, गोंदिया हो, यहाँ से भी, और नागपुर रूरल जो है इस एरिया से भी जो है गौवंश या फिर बाकी एनिमल्स की तस्करी यहाँ से होती है, कैटल्स की। और वो जो है यहाँ से पास करते हैं तो उसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन मिलती है, या जो हमारे चेक नाकाज हैं उनके थ्रू हम लोग इनके ऊपर कार्रवाई कर रहे हैं। परंतु ये बाहर से जो आसपास के, नागपुर के आसपास के जो एरियाज़ हैं, वहीं से ही ये जो है इनकी तस्करी की जाती है, इनको शहर में या शहर से बाहर ले जाया जाता है। सर, विशेषतर इनको सड़क मार्ग से लाते हैं कि जंगल के रास्ते से, किस तरीके से लाया जा रहा है? हमारी जो इंक्वायरीज़ में और इन्वेस्टिगेशन में पता चला है कि ये जो है पैदल भी इसको कई बार लाया जाता है, और एरिया हमारे नागपुर सिटी के एरिया में जो रूरल एरियाज है उसके थ्रू, और उसके बाद में इनको वाहन के जरिए जो है अलग अलग स्थानों पे पहुंचाने की कोशिश की जाती है। या फिर जो दूसरा तरीका है वो है जो ट्रक्स हैं या फिर बड़े वाहन हैं, इसके अंदर भी उनको बांध कर ले जाने की कोशिश होता है। कई बार 2 या 3 भी छोटे वाहन जो होते हैं उसमें भी ले जाने की कोशिश की जाती है। तो ये अलग अलग माध्यम है जिसके ज़रिए जो इनको गौवंश जो है, गौ जो है वो, या बाकी की जो प्रोजेनीज हैं, उनको इसके थ्रू किया जाता है सर, एक ट्रांसपोर्ट। आखिरी सवाल है, ऐसा देखा जा रहा है कि वो तस्कर लग्जरियस कार का इस्तेमाल करते हैं। कार, एक छोटी छोटी कार में 5 से 6 गायों को लेकर आते हैं, उन पर किस तरीके से नजर रखी हुई है? जैसे मैंने बताया कि हमारे राउंड द क्लॉक हमारी चौकीज़ हैं जो कि 11 हैं। चौकीज़ जो लगाई हुई हैं हमने, तो उनके थ्रू हम लोग चेक करें, और वो सभी हमने उसमें मार्ग जो है
चेक किए हुए हैं। जो भी ट्रांजिट्स हैं, जो पॉइंट जो शहर में एंट्री करते हैं, तो इन 11 रास्तों से अगर वो जाते हैं तो उसमें, या फिर इसके अलावा कुछ इन्फॉर्मर्स हैं जो इन्फॉर्म हमको करते हैं कि इस तरह की गतिविधि हो रही है, तो उसके आधार पे हम लोग उसको भी इंटरसेप्ट करते हैं, उस वाहन को चेज़ करके हो या फिर उसको चेक नाका पे। तो इन सब माध्यम से हम छोटे वाहन हैं उनको भी चेक कर रहे हैं, ताकि कोई भी वाहन इसमें यूज़ में या उसका मिस यूज़ ना किया जाए, जिसमें कोई भी कैटल को या किसी भी गौवंश के जो ये जो भी प्रोजेनीज हैं उनको इसमें ट्रांसफ़र ना कर पाएँ। क्या पुलिस ने हिदायत दे दी है कि कल गौवंश की हत्या नहीं होनी चाहिए, कत्ल जी बिल्कुल, ये सेट लॉ है महाराष्ट्र में, और हम उसके आधार पे कार्रवाई कर रहे हैं। अगर कहीं भी इस तरह की शिकायत आती है या अगर इस तरह की कार्रवाई होती है तो उसके ऊपर कड़क एक्शन लिया जाएगा। ये हमने आज ही हमारी मीटिंग है उसमें भी बोला है, उससे पहले भी हमने इसमें सर्कुलर्स इशू किए हुए हैं। अगर कोई भी इस तरह की गतिविधि नज़र आती है तो उसके ऊपर कड़क से कड़क शासन किया जाएगा, एक्शन लिया जाएगा।